कल क्या होगा इस बुक के पहले पार्ट में हमने साकार मूली महावाक्य कवर किए थे। तो अभी जो हैं महावाक्य वह अव्यक्त मूली महावाक्य हम कवर करने वाले हैं। अंत में तुम्हारा यह व्यक्त शरीर भी बिल्कुल स्थिर हो जाएगा। अभी तो पुराना हिसाब किताब होने के कारण शरीर अपनी तरफ खींचता है, लेकिन अंत में बिल्कुल स्थिर शांत हो जाएगा। कोई भी हलचल न मन में न तन में रहेगी, जिसको ही बाबा कहते हैं देही अभिमानी स्थिति। जितना सर्विस पर ध्यान है उतना ही इस मुख्य बात पर भी ध्यान रहे कि देही अभिमानी बनना है। 21 जनवरी 69। जितना अव्यक्त स्थिति में होंगे उतना उस अव्यक्त स्थिति से कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म ऐसा होगा जैसे श्रीमत राय दे रही है। यह अनुभव बच्चे पाएंगे। 23 जनवरी 1969। यह देह का अभिमान बिल्कुल ही टूट जाए तब कहा जाए सर्वसमर्पणमय जीवन। जो सर्वत्यागी सर्वसमर्पण जीवन वाला होगा उनकी ही संपूर्ण अवस्था गाई जाएगी, और जब संपूर्ण बन जाएंगे तब साथ जाएंगे। 25 जनवरी 1969। अब भी अव्यक्त मिलन का अनुभव प्राप्त करना चाहते हो तो उसका बहुत सहज तरीका यह है, अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर रूह रिहान करो तो अनुभव करेंगे कि सचमुच बाप के साथ बातचीत कर रहे हैं। और इसी रूह रिहान में जैसे संदेशियों को कई दृश्य दिखाते हैं, वैसे ही बहुत गुह्य गोपनीय रहस्य बुद्धि योग से अनुभव करेंगे। लेकिन एक बात यह अनुभव करने के लिए आवश्यक है, वह कौन सी मालूम है? अमृत वेले भी अव्यक्त स्थिति में वही स्थित हो सकेंगे जो सारा दिन अव्यक्त स्थिति में और अंतर्मुख स्थिति में स्थित होंगे। वही अमृत वेले यह अनुभव कर सकेंगे। इसलिए अगर स्नेह है और मिलने की आशा है तो यही तरीका बहुत सहज है। 2 फरवरी 69। जो अनन्य बच्चे हैं उन एक एक बच्चे द्वारा बाप के गुण प्रत्यक्ष होने चाहिए और होंगे। उसका मुख्य आधार है अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर हर कर्म करना है। अपने को मेहमान समझना है, महिमा में नहीं आना है। 6 फरवरी 69। बच्चे बाप का परिचय देंगे तो बाप फिर अव्यक्त में बच्चों का परिचय, बच्चों का साक्षात्कार आत्माओं को कराते हैं। 6 फरवरी 69। जब तक विनाश नहीं तब तक बाप साथ है। वतन में बाप गया है कोई कार्य के लिए, समय अनुसार सब कुछ होता रहेगा। इसमें न कोई विदाई है न जुदाई है। विदाई नहीं दी होगी तो जुदाई भी नहीं होगी। खेल खेल में चलता रहेगा। आगे तो बहुत ही खेल देखने हैं। इतनी हिम्मत है, जब हिम्मत रखेंगे तब बहुत देखेंगे। आगे बहुत कुछ देखना है, परंतु कदम को संभाल संभाल कर चलाना है। अगर संभल कर नहीं चलेंगे तो कहाँ खड्डा भी आएगा, एक्सीडेंट भी हो पड़ेंगे। 15 फरवरी 1969। अभी सर्विस का समय भी ज़्यादा नहीं मिलेगा। समस्याएं ऐसी खड़ी हो जाएंगी जो आपके सर्विस में भी बाधा पड़ने की संभावना होगी। इसलिए जो समय मिल रहा है उसमें जिसको जितना सर्विस करनी है वह अधिक से अधिक सर्विस कर ले, नहीं तो सर्विस का समय भी होली हो जाएगा। इस एक बंधन से ही अनेक बंधन मिट जाते हैं। अपने को खुद ईश्वरीय सेवा में लगाना चाहिए। औरों के कहने से सेवा करेंगे तो आधा फल मिलेगा, क्योंकि जिसने कहा अथवा प्रेरणा दी उनकी भाईवारी हो जाती है, मतलब पार्टनरशिप हो जाती है। 4 मार्च 1969। अभी तो ऐसा समय है, अगर कुछ भी अलबेलापन रहा तो जैसे कई बच्चों ने साकार मधुर मिलन का सौभाग्य गवा दिया, वैसे ही यह पुरुषार्थ के सौभाग्य का समय भी हाथ से चला जाएगा। इसलिए पहले से ही सुना रहे हैं, पुरुषार्थ से स्नेह रख पुरुषार्थ को आगे बढ़ाओ। 17 अप्रैल 1969। कई ऐसी आत्माएं आने वाली है जो अंदर से एक बाहर से दूसरी होगी। वो परीक्षा के लिए आवेगी, क्योंकि कई समझते हैं यह सिर्फ रटे हुए हैं, तो कई रंग रूप से आर्टिफिशियल रूप में भी आवेंगी। अशुद्ध आत्माओं की भी बड़ी संभाल करनी है। आपदाएं, अकाले मृत्यु, पाप कर्म बढ़ते हैं
तो उन्हों की वासनाएं जो रह जाती है वह फिर अशुद्ध आत्माओं के रूप में भटकती है। इसलिए हर कर्मेंद्रियों को योगाग्नि में तपाना है, तो फिर कोई वार नहीं कर सकेंगे। थोड़ा भी कहाँ ढीलापन हुआ तो फिर प्रवेशता हो सकती है। वह अशुद्ध आत्माएं भी बड़ी पावरफुल होती है और कोई प्राकृतिक आपदाएं भी अपना कर्तव्य करेगी। इसका सामना करने के लिए अपने में ईश्वरीय शक्तियों को धारण करनी है। उस समय शक्ति रूप की आवश्यकता होगी। अगर कोई ऐसा आया और उनको ज़्यादा स्नेह दिखाया तो कहाँ नुकसान भी हो सकता है। स्नेह बाप दादा और देवी परिवार से करना है, बाकी सभी से शक्ति रूप में सामना करना है। अंतिम नारा भी भारत माता शक्ति अवतार का गायन है। अगर आप हरेक शक्ति रूप में स्थित हो जाओ तो आपके जो भूले भटके भक्त है न चाहते भी चुंबक के आगे आ जाएंगे, चकमक के आगे आ जाएंगे, देरी नहीं लगेगी। 18 मई 69। कभी भी कोई कार्य में चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म, एक तो कब साहस नहीं छोड़ना, दूसरा आपस में स्नेह कायम रखना, तो फिर पांडवों की जय जयकार हो जाएगी। तो फिर नाटक समाप्त हो जाता है। फिर आप सभी की अव्यक्त एकरस स्थिति का झंडा सारी दुनिया में लहराता हुआ देखने में आएगा। आज जो यह परिवर्तन की प्रतिज्ञा का कंगन बांधा है, यह अविनाशी रखना। 16 जुलाई 69। ऐसी स्थिति होगी जो किसके अंदर में जो बात होगी वह पहले से ही आपको मालूम पड़ेगा। कोई मुख से बोले ना बोले, आप उनके अंदर का भाव पहले से ही जान लेंगे। इसके लिए स्वयं को सदा मेहमान समझो, तो व्यक्त में होते हुए भी अव्यक्त रहेंगे। मेहमान का किसके साथ भी लगाव नहीं होता। हम इस शरीर में मेहमान है, इस पुरानी दुनिया में भी मेहमान है। ऐसा समय अभी आएगा जो सभी भिखारी रूप में आप लोगों से यह भीख मांगेंगे। जो आज अपने आप को भरपूर समझते हैं वो भी आप सभी के एक सेकंड की दृष्टि व अमूल्य बोल के प्यासे रहेंगे। यह दृश्य सामने रख पुरुषार्थ करो। पल कैसी भी आत्मा हो लेकिन संतुष्ट होकर जाए। 17/7/69। ये दोनों। जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे अपना भविष्य, नाम, रूप, देश, काल यह चारों ही स्पष्ट होते जाएंगे कि किस वेश में, किस रूप में और किस समय पहले राजधानी में भी क्या क्या बनेंगे, दूसरी राजधानी में भी क्या बनेंगे। यह पूरी जन्मपत्री एक एक को अपने अंदर स्पष्ट होगी। बाप दादा जब भी किसी को देखते हैं तो उसके तीनों कालों को देखते हैं। पहले क्या थे, अब क्या है, फिर भविष्य में क्या बनने वाले हैं। आप 2 काल जानते हैं। भविष्य में क्या होना है उसको जितना जितना योग युक्त होंगे उतना उतना जानते जाएंगे। कुछ समय बाद निश्चय बुद्धि होकर कहेंगे कि यह होना है। आपकी चलन, आपकी तदबीर, पुरुषार्थ जो है वह आपकी भविष्य तस्वीर को प्रसिद्ध करेगा। 9/11/69। वाणी से प्रजा बनती है लेकिन ईश्वरीय स्नेह और शक्ति से वारिस बनते हैं। तो वारिस कितने बनाए, प्रजा कितनी बनाई। वारिस भी किस वैरायटी और प्रजा भी किस वैरायटी की, और कितने समय में बने। फाइनल पेपर आज सुना रहे हैं। किस 2 क्वेश्चन पर मार्क्स मिलते हैं। एक तो यह क्वेश्चन अंतिम रिजल्ट में होगा, दूसरा सुनाया अंत तक सर्विस का शौक, और तीसरी बात भी आदि से अंत तक जो अवस्था चलती आई है उसमें कितना बारी फेल हुए हैं। पूरा पोता मेल अनाउंसमेंट होगा। कितने बारी विजयी बने और कितने बारी फेल हुए, और विजय प्राप्त की तो कितने समय में, कोई भी समस्या को सामना करने में कितना समय लगा, उनकी भी मार्क्स मिलेगी। तो सारे जीवन की सर्विस और स्वस्थिति और अंत तक सर्विस का सबूत, ये तीनों बातें देखी जाती है। यह भी हर एक को 1-2 के सामने स्पष्ट देखेंगे। 20/12/69। इसमें बहुत सारी भविष्य की बातें बताई हुई है कि क्या क्या होगा, कैसे आप देखेंगे कि क्या बनने वाले हो, कैसे एक दूसरे को देख के भी आपको समझ में आएगा कि कौन क्या बनने वाला है। तो यह फ्यूचर की सब बातें बाबा बता रहे हैं। बहुत समय से न्यारापन नहीं होगा तो यह शरीर का भान पश्चाताप में लावेगा।
इसलिए इससे जितना न्यारा होंगे उतना विश्व का प्यारा बनेंगे। इसलिए अब यही पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं समझना है कि कोई व्याधि आदि का रूप देखने में आवेगा तब जावेंगे, उस समय अपने को ठीक कर देंगे। कई ऐसे बच्चे भी हैं जिन्हों का ड्रामा के अंदर इस मृत्यु के अनोखे पार्ट का गायन सन शोज फादर करेगा। अंत तक बाप की प्रत्यक्षता करते जावेंगे। ये पावरफुल आत्माएं होंगी जिनका बहुत समय से अशरीरी रहने का अभ्यास होगा। ऐसे जो अभ्यासी होंगे वही सर्विस करने का पान का बीड़ा उठा सकेंगे। ऐसे पास विद ऑनर होंगे, उन्हीं के ऊपर द्वापर के भक्त अंत में साकार रूप में फूलों की वर्षा करेंगे। सर्विसेबल की इस मृत्यु से भी सर्विस होती है। 20/12/69। अगर समय आने पर इस अव्यक्त स्थिति का अनुभव करेंगे तो समय के साथ स्थिति भी बदल जाएगी। समय समाप्त तो फिर अव्यक्त स्थिति का अनुभव भी समाप्त हो दूसरा पार्ट आ जाएगा। इसलिए पहले से ही अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना है। 24 जनवरी 1970। जो बहुत समय के संस्कार होते हैं वही अंत की स्थिति रहनी है। लौकिक रीति से जब कोई शरीर छोड़ते हैं, अगर कोई संस्कार दृढ़ होता है खान पान व पहनने आदि का, तो पिछाड़ी समय भी वह संस्कार सामने आते हैं। इसलिए अभी से लेकर सदैव स्मृति के संस्कार भरो। अंत में यही मददगार बनेंगे विजयी बनने में। 25/1/1970।